क्वेश्चन नंबर 3 है प्रूव द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास साइन 180 डिग्री प्लस अल्फा साइन 90 डिग्री माइनस अल्फा इज इक्वल टू माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा के इक्वल है। तो सबसे पहले हम इसके लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास इक्वल है साइन 180 प्लस अल्फ़ा साइन 90 डिग्री माइनस अल्फ़ा। तो यहाँ पर जो एंगल होगा आपने उसको चेंज करना है 90 के साथ। किस नंबर को 90 से मल्टीप्लाई करें तो ये 180 आता है, तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 90 प्लस अल्फ़ा। यहाँ पे भी 90 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 90 माइनस अल्फ़ा। हमारे पास जो भी इधर एंगल्स होंगे तो हम उनको चेंज करेंगे 90 से मल्टीप्लाई करें किसी नंबर को, तो वो दोबारा से वापस वही नंबर आना चाहिए। अब ये हमारे पास सबसे पहले देखेंगे ये किस क्वाड्रेंट के अंदर है, तो क्वाड्रेंट चेक करेंगे। देखें स्टूडेंट, ये हमारे पास 190 290 390 490 है। तो 290 जो है ये हमारे पास 1 और 2 ये यहाँ पे है, तो जब इससे चीज़ प्लस होगी तो ये चला जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर tan और cot पॉजिटिव होते हैं और इसका मतलब है साइन क्या होगा, नेगेटिव। तो थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है, यहाँ पे आएगा माइनस। नेक्स्ट पे ये चेक करना है नंबर ये इवन है या ऑड है। अगर तो ये इवन है तो ये सेम रहेगा, अगर ये ऑड हुआ तो साइन चेंज हो जाएगा कॉस में। तो ये इवन होने की वजह से साइन साइन ही रहेगा और ये वाला एंगल साथ आ जाएगा। अब नेक्स्ट पे देखें 190 हमारे पास ये है, इससे जब एंगल माइनस होगा तो ये हमारे पास आ जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जब जाएंगे तो वहाँ पे तो सारे पॉजिटिव हैं, इसका मतलब ये पॉजिटिव ही आएगा। और अब ये देखेंगे ये इवन है कि ऑड है, 90 के साथ जो नंबर है वो इवन या ऑड है। अगर ये ऑड होगा तो ये चेंज हो जाएगा, तो ये 1 एक ऑड नंबर है तो ये चेंज हो जाएगा कॉस में और साथ में अल्फा अटैच हो जाएगा और ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, राइट हैंड साइड के। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट पे हमारे पास इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट के अंदर हमें गिवन है साइन 180 साइन 810 डिग्री साइन 630 डिग्री प्लस कॉस 135 डिग्री और साइन 225 डिग्री, ये इक्वल है -1/2 के। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे लेफ्ट हैंड साइड को। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास इक्वल है साइन 810 डिग्री साइन 630 डिग्री प्लस कॉस 135 डिग्री और साइन 225 डिग्री के। तो हमारे पास हमने 4 वैल्यूज़ फाइंड करनी है, तो हम इसको चेंज कर लेते हैं। सिंपली हम इसको अलहदा से पहले सॉल्व कर लेते हैं और बाद में हम इधर इसकी वैल्यूज़ पुट कर लेंगे। तो हमारे पास सॉल्व करते हैं साइन 810 डिग्री को हम साइड पे सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास साइन 800 जो है इसको हमने डिवाइड करना है 90 से। तो 810 डिवाइडेड बाय 90, तो ये हमारे पास आएगा 9। तो यहाँ पर स्टूडेंट देखें 810 डिवाइडेड बाय 90 तो 9 आएगा, तो 990 था 810 माइनस किया तो 0। अब हम इसको लिखेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और ये वाला एंगल उसमें प्लस कर देना है। 9 मल्टीप्लाई बाय 90 प्लस 0 डिग्री।
अब सबसे पहले देखें कि ये कहाँ पर ये लाई कर रहा है साइन जो है 9 मल्टीप्लाई बाय 90, ये हमारे पास 190 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये यहाँ पे है, वाई एक्सिस के ऊपर है और ये ऊपर वाली साइड पे है। ऊपर वाली साइड पे हो तो साइन पॉजिटिव होता है। उसके बाद यहाँ पर अब आपने देखना है कि ये इवन है ये ऑड है। अगर तो ये इवन हुआ तो ये सेम रहेगा, अगर ये ऑड है तो ये चेंज हो जाएगा। तो ये 9 एक ऑड नंबर है तो साइन चेंज हो जाएगा कॉज में, और साथ में ये वाला एंगल अटैच कर देंगे। तो कॉज 0 पे हमारे पास किसके इक्वल हो जाता है 1 के। तो ये हमारे पास साइन 810 की वैल्यू आ जाएगी 1। नेक्स्ट पे अब हम चेक करेंगे साइन 630 डिग्री, इसको चेक करेंगे तो 630 को डिवाइड करें 90 से, 630 डिवाइडेड बाय 90 तो ये हमारे पास आ जाएगा 7, और यहाँ पर हम करेंगे 7 से, तो ये 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 630 माइनस होके क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ पर आएगा साइन 7 मल्टीप्लाई बाय 90 प्लस 0 डिग्री। ये जो रिमाइंडर होता है इसके अंदर प्लस करते हैं। अब हम ये देखेंगे ये कहाँ पे लाई कर रहा है, 790 है तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7। अब ये माइनस वाई एक्सिस पर आ गया हुआ है, तो जब ये माइनस वाई एक्सिस पर आता है तो वहाँ पर साइन की वैल्यू हमारे पास नेगेटिव में आती है माइनस। उसके बाद ये देखेंगे ये इवन है या ऑड है, तो ये हमारे पास एक ऑड नंबर है, तो ऑड जो होता है वो चेंज कर देता है। अब साइन चेंज हो जाएगा कॉज में और साथ में ये एंगल आ जाएगा 0 डिग्री। तो कॉज 0 पे हमारे पास किसके इक्वल होता है 1 के। तो हमारे पास साइन 630 की वैल्यू कितनी आ गई है -1 प्लस। अब नेक्स्ट पे हम वैल्यू फाइंड करेंगे कॉज 135 की। cos 135 की वैल्यू फाइंड करते हैं तो हम इसको लिख सकते हैं 135 डिग्री को cos 1 मल्टीप्लाई बाय 90 प्लस 45 डिग्री। तो देखिए स्टूडेंट 190 का मतलब है ये वाला है, और इसके अंदर जब ये एंगल प्लस होगा तो ये चला जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर cos की वैल्यू माइनस में होती है तो यहाँ पर आएगा माइनस। अब हम ये देखेंगे कि ये इवन है या ऑड है। ये हमारे पास एक 1 जो है एक ऑड नंबर है, जब ऑड हो तो ये चेंज हो जाता है, इवन हो तो चेंज नहीं होता, ऑड पे चेंज हो जाएगा। और ये कॉज जो है चेंज होकर साइन हो जाएगा, और ये वाला एंगल हम इसके साथ अटैच कर देंगे तो ये हो जाएगा -1/√2। नेक्स्ट पे हमारे पास है साइन 225 डिग्री। तो अब हम इसको फिर से 90 से डिवाइड करेंगे 225 को, तो इधर साइड पे कर लेते हैं। 92 दा 180 माइनस किया 5, ये 12 में से 8 माइनस किया तो 4। तो साइन 225 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री। अब सबसे पहले हम इसका क्वाड्रेंट चेक करेंगे, ये क्वाड्रेंट कौन सा है। तो आप देखें ये हमारे पास 290 है, तो ये 190 ये है, 290 ये होता है हमारे पास। तो ये यहाँ पे इसमें से चीज़ प्लस होके किस में जाएगी, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड में तो साइन नेगेटिव होता है, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा माइनस। अब ये चेक करेंगे ये इवन है कि ऑड है, तो ये हमारे पास इवन है। इवन होने की वजह से ये चेंज नहीं होगा, अगर यहाँ पर ऑड होता तो ये चेंज हो जाना था कॉज के अंदर, लेकिन ये इवन है तो साइन ही रहेगा और साथ में आ जाएगा 45 डिग्री। साइन 45 की वैल्यू हमारे पास -1/√2, ये इसका आंसर आ गया। और ये वैल्यूज इधर पुट करेंगे, cos 135 की वैल्यू आ गई -1/√2, साइन 225 की वैल्यू आ जाएगी -1/√2। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे -1 माइनस माइनस प्लस 1 1 दा 1,
अंडर रूट टू से मल्टीप्लाई होगी अंडर रूट 2 का स्क्वायर -1 प्लस 1 ओवर स्क्वायर अंडर रूट कट के ये रह जाएगा 2। तो स्टूडेंट ये देखें ये 1 है ये हाफ है, तो 1 में से जब हाफ जाएगा तो ये हमारे पास आ जाएगा -1/2। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट पे हम इसका सॉल्व करते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है हमारे पास tan 150 डिग्री tan 150 डिग्री cot 330 डिग्री -2 secant 135 डिग्री cosecant 225 डिग्री और ये इक्वल आना चाहिए -3 के। तो सॉल्व करते हैं, इसमें से हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। tan 150 डिग्री cot 330 डिग्री -2 secant 135 डिग्री cosecant 225 डिग्री। अब यहाँ से बारी बारी हम वैल्यूज पुट करेंगे। सबसे पहले tan 150 फाइंड करते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा tan 150। सबसे पहले 150 को हम डिवाइड करेंगे 90 से, तो ये हो जाएगा 91 था, 90 माइनस किया तो ये आ जाएगा 60। तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं, इन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है 1 मल्टीप्लाई बाय 90 प्लस ये जो रिमाइंडर आता है इसके अंदर प्लस कर देना है। अब स्टूडेंट सबसे पहले आपने ये चेक करना है कि ये कौन से क्वाड्रेंट के अंदर है। तो देखें 190 है तो ये यहाँ पे है 190 ये वाला, इसमें जब चीज़ प्लस होगी तो ये चले जाएगी सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर जब जाएंगे तो यहाँ पर साइन पॉजिटिव होता है, कोसिकेंट पॉजिटिव होता है, tan नेगेटिव होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस। उसके बाद ये देखेंगे कि ये नंबर इवन है या ऑड है। अगर तो ये नंबर इवन हुआ तो tan ही रहेगा। अब ये हमारे पास नंबर ऑड आ गया है तो tan चेंज हो जाएगा cot में और ये हमारे पास आ जाएगा 60 डिग्री। माइनस cot की हमारे पास वैल्यू नहीं है तो ये हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे, ये हो जाएगा 1/tan है 60 डिग्री। तो यहाँ से हमारे पास -1/tan 60 डिग्री का अगर हम टेबल बनाए तो ये हमारे पास टेबल में वैल्यू आ जाएगी साइन कॉस tan का सबसे पहले हमारे पास 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और ये हमारे पास आ जाएगा 90 डिग्री। तो ये हमारे पास 0 1/2 1/√2 √3/2 1 1 √3/2 1/√2 1/2 ये हमारे पास हो जाएगा 0 0 और ये हो जाएगा √3 1 1/√3 1 3 और ये हमारे पास हो जाएगा इन्फिनिटी। तो ये हमारे पास एक टेबल है, तो यहाँ से हम tan 60 की वैल्यू लेंगे। tan 60 की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 1/√3। तो ये वाली वैल्यू हम इधर पुट कर देंगे -1/√3। नेक्स्ट पे अब हम फाइंड करेंगे cot 330 डिग्री। तो cot 330 डिग्री हमारे पास आ जाएगा इज इक्वल टू cot 330 को डिवाइड करें 90 से, तो 330 डिवाइडेड बाय 90 तो ये हमारे पास आ जाएगा 3.66। तो 330 को जब 90 से डिवाइड किया तो ये हमारे पास आएगा 3.66
6 उसमें से हमने सिर्फ पॉइंट से फर्स्ट वाला नंबर लेना है, ये वाला। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो ये हो जाएगा 270, माइनस करेंगे ये हो जाएगा 0, 1 कैरी किया 13, 13 में से 7 माइनस करेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 60। तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे, ये दो नंबर मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 90 प्लस ये जो रिमाइंडर है ये उसके अंदर ऐड कर देंगे। अब स्टूडेंट सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि ये किस क्वाड्रेंट के अंदर है। तो ये 390 है, ये हमारे पास होता है 190, 290 और ये हमारे पास 390। तो 390 से प्लस होकर ये चला जाएगा 4 वाले क्वाड्रेंट के अंदर। तो ये हमारे पास 4 क्वाड्रेंट में जाएगा, वहाँ पर सिर्फ कॉस और सीकेंड पॉजिटिव होते हैं, कॉट नेगेटिव होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस। उसके बाद अब हम देखेंगे यहाँ पर नंबर इवन है या ऑड है। तो ये ऑड नंबर है, ऑड होने की वजह से ये चेंज हो जाएगा 10 के अंदर, 10 और ये वाला एंगल हम साथ अटैच कर देंगे 60। तो 10 60 हमारे पास वैल्यू आ जाएगी √3। तो इधर वैल्यू पुट करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा -√3 -2। आगे हम फाइंड करेंगे सीकेंट 135 डिग्री को सॉल्व करेंगे। सीकेंट 135 डिग्री, तो 135 को जब हम 90 से डिवाइड करेंगे तो 90 माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 45। तो यहाँ पर अब हम इसको लिखेंगे 1 मल्टीप्लाई बाय 90 प्लस 45 डिग्री। सबसे पहले अब हम चेक करेंगे कि ये किस क्वाड्रेंट के अंदर है। तो ये 190 है, इसका मतलब ये 190 ये वाला है, ये 190 से प्लस होगा तो ये हमारे पास शिफ्ट हो जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, सेकंड के अंदर साइन और कोसिकेंड ये दो पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। तो सीकेंड है ये, तो ये इस क्वाड्रेंट के अंदर ये नेगेटिव होगा, माइनस आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे नंबर ये इवन है या ऑड, ये हमारे पास ऑड है। अगर ये नंबर ऑड हो तो ये हमारे पास चेंज हो जाएगा, सीकेंड चेंज हो जाएगा कोसिकेंड के अंदर। तो हमने ये चेंज किया, उसके साथ ये एंगल हम अटैच कर देंगे। माइनस कोसिकेंड हमारे पास की, यहाँ पे हमारे पास साइन कॉस टेन की वैल्यू है, कोसिकेंड की नहीं, तो इसको रेसिप्रोकल करेंगे। तो कोसिकेंड इक्वल होता है 1/sin के, तो ये एंगल आ जाएगा 45 माइनस 1/45 की वैल्यू देखें हमारे पास है 1/√2। तो ये डबल फ्रैक्शन है, जब ये ऊपर जाएगा तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय √2/1, तो ये इक्वल हो जाएगा -√2 के, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड करने कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हमारे पास सीकेंड 135 की वैल्यू आ जाएगी -√2। अब स्टूडेंट हमारे पास इसकी लास्ट वैल्यू जो हमने फाइंड करनी है, सीकेंड कोसिकेंड 225 हमने फाइंड करनी है। तो इसकी वैल्यूज फाइंड करते हैं। कोसिकेंड 225 डिग्री, तो कोसिकेंड हो जाएगा 225 डिग्री को पहले 90 से माइनस करते हैं, तो डिवाइड करते हैं, हमारे पास आ जाएगा 225 डिवाइडेड बाय 90, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2.5। तो हमें बस पहला नंबर चाहिए, तो हम 90 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 180, माइनस करेंगे 5 कैरी करके 12 में से 8 माइनस किया तो ये आ जाएगा 45। अब इसको लिखेंगे कैसे, पहले ये दो नंबर मल्टीप्लाई करेंगे प्लस ये वाला एंगल उसके अंदर ऐड कर देंगे। अब हम स्टूडेंट चेक करेंगे कि ये किस क्वाड्रेंट के अंदर है। पहले इसको स्प्लिट करना है, इसको चेंज करना है, और अब इसका सबसे पहले क्वाड्रेंट चेक करना है। ये हमारे पास 290 है, ये 1 ये 2, ये 290 इधर आएगा। इसमें से जब चीज़ प्लस होगी, क्योंकि इसके अंदर एंगल प्लस हो रहा है, तो ये प्लस होके चला जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर tan और cot पॉजिटिव होते हैं, कोसिकेंड नेगेटिव होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस।
अब हम चेक करेंगे यहाँ पर इवन है या ऑड नंबर, तो ये इवन नंबर है, ये चेंज नहीं होगा, तो ये आ जाएगा कोसिकेंट और ये वाला एंगल इसके साथ अटैच हो जाएगा। अब कोसिकेंट की हमारे पास वैल्यू नहीं है, हमारे पास साइन कॉस और टैन की है, तो कोसिकेंट को हम रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये हो जाएगा 1/sin45 डिग्री। साइन 45 हमारे पास इक्वल है 1/√2 के, तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा ऊपर जाकर, तो ये उल्ट हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा √1/1, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा -√2, क्योंकि 1 मल्टीप्लाई डिवाइड होंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये हो जाएगा -√2। अब स्टूडेंट √3 से कट हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस और ये रह जाएगा 1। नेक्स्ट पे माइनस माइनस प्लस और फिर प्लस माइनस माइनस, क्योंकि यहाँ पर 3 माइनस है तो ये दो तो प्लस हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस, फिर वो माइनस से मल्टीप्लाई हो गया -2, √2 को √2 से करें तो ये हो जाएगा √2 का स्क्वायर, 1 - 2 स्क्वायर, √ कट के 2 रह जाएगा, और ये हो जाएगा 1 - 2 2 द 4, और ये हमारे पास आ जाएगा -3। तो ये हमारे पास थर्ड पार्ट सॉल्व हो गया है। नेक्स्ट पे सॉल्व करते हैं, हमारे पास इसका 4 पार्ट है। और ये हमारे पास इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है 4। हमारे पास लास्ट पार्ट है, इसका पार्ट नंबर 4 है। तो हमारे पास है साइन 210 डिग्री प्लस कॉस 240 डिग्री प्लस टेन 225 डिग्री प्लस कॉट 225 डिग्री। तो इसको सॉल्व करते हैं लेफ्ट हैंड साइड, और ये हमने प्रूव करना है कि ये हमारे पास इक्वल आ जाए 1 के। तो सॉल्व करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू साइन 210 डिग्री कॉस 240 डिग्री tan 225 डिग्री प्लस कॉट 225 डिग्री। तो सबसे पहले स्टूडेंट साइन 210 को सॉल्व करते हैं। तो 210 जब हम सबसे पहले इस एंगल को चेंज करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 210 को 90 से डिवाइड करें, 92 द 180 माइनस किया तो ये हमारे पास आ जाएगा 30 के। तो 210 को देखिए सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, प्लस ये जो रिमाइंडर आया इसके अंदर ऐड करना है। अब स्टूडेंट आपने चेक करना है कि ये किस क्वाड्रेंट में है। तो ये देखिए ये 190 290, यहाँ पे 290 है तो 290 ये है, इसमें से जब वैल्यू प्लस होगी तो ये चले जाएगी थर्ड के अंदर। थर्ड के अंदर साइन माइनस में होता है, वहाँ पे टैन और कॉट पॉजिटिव होता है, तो साइन नेगेटिव है तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस। उसके बाद ये देखें 2 इवन है, इवन नंबर चेंज नहीं करता, साइन को साइन ही रहने देगा साइन, और ये वाला इसके साथ आ जाएगा एंगल 30 डिग्री। तो साइन 30 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 1/2, तो वो हम वैल्यू इधर पुट कर देंगे -1/2 प्लस। नेक्स्ट पे अब हम फाइंड करते हैं cos 240 की। तो cos 240 की हमारे पास वैल्यू होती है, cos 240 को डिवाइड करेंगे 90 से, 92 द 180 माइनस किया 0, ये रहेगा 14 में से 8 माइनस किया तो 60। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इन दो नंबरों को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 90 प्लस 60 डिग्री। तो स्टूडेंट सबसे पहले चेक करेंगे क्वाड्रेंट कौन सा है, 290 है, तो ये हमारे पास 190 ये है, 290 है, तो इसमें से जब चीज़ प्लस होगी तो ये जाएगी थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। थर्ड के अंदर टैन और कॉट बस पॉजिटिव है, कॉज माइनस में है तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस। अब यहाँ पे देखें ये नंबर इवन है कि ऑड, ये हमारे पास 2 इवन है तो ये कॉज ही रहेगा, अगर ये ऑड होता तो ये चेंज हो जाना था। ये हमारे पास आ जाएगा 60 डिग्री माइनस कॉस 60 की वैल्यू इधर से देखेंगे तो ये आ जाएगा 1/2। तो इधर हम वैल्यू पुट करेंगे 1/2 और साथ में आ जाएगा माइनस।
प्लस tan 225 की वैल्यू हम फाइंड करेंगे, tan 225 डिग्री। तो इसको हम पहले चेंज करेंगे, 225 को पहले 90 से डिवाइड करेंगे तो 92 दा 180 माइनस किया तो 5 ये हो जाएगा 12 में से 8 माइनस किया तो ये हो जाएगा 45। तो 225 को लिखेंगे, पहले ये दो नंबर मल्टीप्लाई होंगे प्लस ये वाला एंगल उसके अंदर रिमाइंडर प्लस हो जाएगा। सबसे पहले अब स्टूडेंट चेक करेंगे किस क्वाड्रेंट के अंदर है। तो ये हमारे पास जो वैल्यू है ये 190 290 से प्लस होकर ये थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर है। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर tan पॉजिटिव होता है, इसका मतलब tan प्लस में आएगा। ये 2 इवन है, ये चेंज नहीं करेगा। अगर ऑड होता तो tan ने चेंज हो जाना था। ये हो जाएगा tan और ये आ जाएगा 45 डिग्री और tan 45 हमारे पास किसके इक्वल है 1 के। तो यहाँ पर आ जाएगा 1। नेक्स्ट पे हमने फाइंड करना है cot 225, सिर्फ ये चेंज होगा यहाँ से, यहाँ पे cot, यहाँ पे cot, यहाँ पर भी cot और cot 45 हमारे पास टेबल में नहीं है तो ये हो जाएगा 1 ओवर, इसे नीचे ले आएंगे तो ये हो जाएगा tan 45, क्योंकि cot इक्वल होता है 1 ओवर tan के। तो 1 ओवर tan 45 की वैल्यू 1, तो 1 ओवर 1 किसके इक्वल आ जाएगा 1 के। तो हमारे पास ये वैल्यूज आ गई हैं। तो ये हो जाएगा -1/2 -1/2 प्लस 1 प्लस 1। तो स्टूडेंट जब भी फ्रैक्शन आ जाए नीचे हमारे पास नंबरों का एलसीएम लेते हैं, फ्रैक्शन दरमियान में प्लस माइनस आ जाए तो नीचे वाले नंबर्स का एलसीएम। तो इसके नीचे कुछ नहीं, तो इनके नीचे असल में 1 है, तो इन सब का एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा। 2 से कट होके -1 सेम आ जाएगा, -2 2 से कट हो जाएगा तो ये 1 आ जाएगा। अब स्टूडेंट जब 1 होना तो ये नंबर ऊपर जाकर 2 से मल्टीप्लाई होगा। 1 और 2 को डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 2 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1 और 2 को डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 2 1 से जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा -1 -2 +2 +2 डिवाइडेड बाय 2, ये कटिंग हो जाएगी और ये हो जाएगा 2/2 और कटिंग हो गई, ये आ जाएगा 1, जो कि हमने प्रूव करना था कि ये किसके इक्वल है राइट हैंड साइड का। तो यहाँ पे नीचे हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट